हेलो नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है द ग्रुपिंग ऑफ द अनआइडेंटिकल सेल। भाई बोर्ड के हिसाब से बात करें तो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कई बार यहाँ से आपके पास डेरिवेशन पूछा जाता है कि जब आप दो अनआइडेंटिकल सेल को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो आपकी इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगी और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी। सेल इन सीरीज का डेरिवेशन कई बार नहीं पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पार्ट बनता है। दो सेल को सीरीज में कनेक्ट करता है और फिर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करता है, तब करंट और इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछे जाते हैं। लेकिन डेरिवेशन में बात करें तो सेल इन पैरेलल ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड वाइज। लेकिन साथ में अगर ये दोनों टॉपिक जब हम कवर करेंगे तो कंपटीशन पार्ट भी हमारा साथ साथ में कवर हो जाएगा, क्योंकि जब हमें बैटरी गिवन होती है ना तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हमें सेल कनेक्टेड दे और उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड दे और फिर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का सर्किट बनाए, तब हमारा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हमें बैटरी बनानी होती है, और बैटरी बनाने के लिए ये दोनों डेरिवेशन हमें करने होंगे। चलें भाई शुरुआत करें आज की क्लास की। कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ में नोट डाउन भी करेंगे और टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे भाई, बिल्कुल डिटेल के अंदर टॉपिक को करवाएंगे। और साथ साथ में अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। आइए भाई शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारे पास है द ग्रुपिंग ऑफ द अनआइडेंटिकल सेल। सबसे पहले बात करें सेल, तो सेल हम लास्ट क्लासेज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सेल हमारे पास क्या होती है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल भाई। अब करंट को मेंटेन कैसे रखेगा, बाय क्रिएटिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि सेल का आपको पता है कि सेल के अंदर एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है, और उन दोनों एनोड और कैथोड के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर मैक्सिमम भी ना हो, दो टर्म हम लास्ट क्लासेज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सेल का एक होता है हमारे पास ईएमएफ। जब हम ओपन सर्किट के अंदर बात करेंगे, यानी कि जब हम बैटरी से करंट को ड्रॉ नहीं करेंगे, तब एनोड और कैथोड के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, द ईएमएफ ऑफ द सेल भाई। और जब बैटरी से हम सेल से जब हम करंट को ड्रॉ करेंगे, जब हम क्लोज सर्किट बनाएंगे, और तब जो उसकी जो इलेक्ट्रोड हैं उनके अक्रॉस जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट क्लासेज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एक इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, और हम एक फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं पहले। हमारे पास V इज इक्वल टू ई माइनस का आई आर भाई, यानी कि ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, जब करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो एक प्रकार से सेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। और हमने क्लास में भी बताया है कि जो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमेशा कम होता है ईएमएफ से ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, लेकिन जब चार्जिंग ऑफ सेल की बात आएगी तो V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर आ जाएगा, क्योंकि वहां पर टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होती है। क्लासेज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, आप नोट डाउन भी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए भाई, सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे द सेल इन द सीरीज। सीरीज के अंदर सेल को कनेक्ट करेंगे। तो सेल का हमारे पास सिंबल क्या है भाई, सेल का सिंबल ये हमारे पास सेल का सिंबल है। सेल का ईएमएफ हम लिख देते हैं, इस सेल का ईएमएफ हमने मान लिया E1 भाई। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है भाई, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास है R1। ये एक सेल है। अब इसके साथ में दूसरी सेल को सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं, और सेकंड जो सेल है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ईएमएफ E2 है। दोनों सेल को हमने कनेक्ट किया। दो सेल का ये एग्जांपल से ले लेते हैं, बाद में n के लिए इसको सोल्व कर देंगे। क्लियर है भाई। देखिए भाई, यहां पर आपके पास क्या है कि ये सेल है E1 R1, ये E2 R2। हम चाहते हैं कि दोनों सेल मिलके हमें कितना ईएमएफ देंगे, दोनों सेल मिलके हमें कितना ईएमएफ देंगे वो हमें कैलकुलेट करना है भाई। ठीक है भाई, शुरुआत करें भाई। देखिए भाई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी 3 पॉइंट मान लेंगे। जैसे A पॉइंट मान लिया हमने, B पॉइंट मान लिया और C पॉइंट मान लिया। क्लियर है। फिर क्या करेंगे, देखिए भाई, जो फर्स्ट सेल है इसके टर्मिनल के अक्रॉस ये हमारे पास A और B है। तो पहली सेल के लिए हमें क्या लिखना है कि टर्मिनल वोल्टेज लिखनी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम, फॉर फर्स्ट सेल, फॉर
फर्स्ट सेल, साथ साथ में नोट डाउन करने हैं भाई, नोट्स बनाने हैं फॉर फर्स्ट सेल के लिए। देखिए भाई यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज हम मान लेते हैं कितनी होगी भाई, V मान लेते हैं या V1 मान लें, या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे पास देखिए हायर पोटेंशियल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हायर पोटेंशियल के ऊपर, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VA माइनस VB। क्या बात सही है क्या? साथ में करंट अब तक हमने ड्रॉ नहीं किया है तो करंट को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए भाई बैटरी से करंट आप आई निकालिए, दोनों सीरीज के अंदर हैं और सीरीज के अंदर हैं तो हमारे पास करंट यहाँ भी क्या हो जाएगा, आई। दूसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि बैटरी का जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। हम ये केस कर रहे हैं, ये केस नहीं है कि इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तब इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगी, और बाद में केस को चेंज कर देंगे भाई। ठीक है भाई, VA माइनस VB को अगर लिखें तो हमारे पास फॉर्मूला है E माइनस IR, तो यानी कि E1 माइनस IR1। क्या फॉर्मूला ठीक है भाई, ऐसा ही पढ़ाया क्लास में, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है भाई, देखिए उसके बाद फॉर सेकंड सेल के लिए बात करें, फॉर सेकंड सेल के लिए हमारे पास क्या रहेगा, ये पॉइंट B है, ये C है, तो B और C के बीच में हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हायर पोटेंशियल कौन सा है, हायर पोटेंशियल B के ऊपर है, तो VB माइनस VC आप लिखेंगे इसके अंदर, VB माइनस VC क्या हो जाएगा भाई, E2 माइनस का IR2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। क्या बात क्लियर है क्या? ऐसा ही पढ़ाया होगा, ऐसा ही पढ़ाया है। ठीक है, समझ गए होंगे भाई। ठीक है भाई, देखिए VB माइनस VC E2 माइनस IR2। अब आप एक काम कीजिए, हमें तो A और C का निकालना है ना, तो A और C के लिए आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए भाई। हम करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC आ जाएगा। यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से आ जाएगा E1 प्लस E2 माइनस का IR1 प्लस R2 आ जाएगा। यहाँ VB से VB कैंसिल आउट, यानी कि A और C का क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यानी कि हमारे पास क्या हुआ है कि VA माइनस VC आ गया भाई, किसके इक्वल हो गया, E1 प्लस E2 के माइनस में I इंटू में R1 प्लस R2 के। क्या ये फॉर्मूला ऐसा नहीं आ गया क्या, V इज इक्वल टू E माइनस IR। कंपैरिजन करें, ये V है जो दोनों सेल के अक्रॉस है, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो हम इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं कि E इक्विवेलेंट माइनस का R इक्विवेलेंट। बिल्कुल ध्यान से आप देखिए भाई, इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारे पास ऐड हो चुकी है। जब एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल और दूसरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपस में आप कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हमेशा ऐड होगी भाई, E1 प्लस E2 होगी। और रेजिस्टेंस के बारे में भी, रेजिस्टेंस भी ऐड होगी, और रेजिस्टेंस का डेरिवेशन तो पहले भी कर चुके हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, तो रेजिस्टेंस भी हमेशा क्या होगी, ऐड होगी भाई। क्लियर है क्या सबको? ये हमारे पास डेरिवेशन था, इसका न्यूमेरिकल पार्ट अब देखेंगे। यहां तक बताइए भाई, नोट डाउन कीजिए इस टॉपिक को यहां तक, उसके बाद आगे चलते हैं भाई। देखिए भाई, यहां तक हमारे पास हो चुका है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ आ चुकी है। इक्विवेलेंट ईएमएफ है, ई इक्विवेलेंट हमारे पास आई है E1 प्लस E2। अगर हम N के लिए लिखे हैं, N सेल के लिए, तो N तक का फॉर्मूला बन जाएगा भाई, और R इक्विवेलेंट भी N तक लिखें तो R1 प्लस R2 प्लस RN, रेजिस्टेंस सब ऐड हो जाएंगे। क्या क्लियर है क्या? क्लियर है भाई। देखिए ठीक है, चलिए अब देखिए भाई, हमारे पास सिंपल क्वेश्चन बना लेते हैं कि देखिए आपके पास जैसे कि N सेल है, जैसे एक आपके पास सेल है 2 वोल्ट की है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम्स है भाई, यानी कि आप हम यहाँ पे क्वेश्चन बना लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि हमारे पास एक सेल है 2 वोल्ट की है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओम्स है भाई। फिर हमारे पास 2 वोल्ट है, फिर हमारे पास उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम्स है, और इस तरीके से हमने 20 सेल कनेक्ट किए हैं। कितनी सेल कनेक्ट किए हैं भाई? 20। अब आप बताइए कि इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा भाई A और B के बीच में, यानी कि 20 की जो 20 सेल है वो कितना ईएमएफ हमें देंगी। तो देखिए हमने बताया ना कि इनके ईएमएफ ऐड हो जाएंगे, तो 2 की 20 सेल हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट हो जाएगा भाई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 है, तो R इक्विवेलेंट ऐड होके 20 ओम्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 20 ओम्स। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये आप बिल्कुल आराम से सोल्व कर लेंगे। क्लियर है भाई? देखिए भाई,
उसके बाद आपके पास एक केस बनता है कि केस ये है कि आपके पास जब ये बैटरी के जो टर्मिनल जो हमने कहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, इनको कहीं ना कहीं हम चेंज कर दें भाई। केस कुछ ऐसा आ जाए, सेकंड केस नोट करके इसको लिख लेंगे, नोट करके लिखेंगे कि ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आप यहाँ पे कुछ ऐसा कर दीजिए कि यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है भाई, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। और ऐसे केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगी, तो फॉर्मूला देख लीजिए भाई। इस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ आपको माइनस करनी है भाई, माइनस कर देंगे भाई। ऐसे केस में आप सिंपल एग्जांपल लीजिए ना, जैसे कि आपके पास दो सेल हैं, जैसे घड़ी के अंदर एक सेल डालते हैं, वो 5-5 वोल्ट के ले आए, आप मान लेते हैं 2 वोल्ट का ले आए, तो जब आप उनके नेगेटिव नेगेटिव को मिलाएंगे तो कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी, और जब उसका पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाएंगे तो 2 और 2 4 बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आर इक्विवेलेंट ऐसा नहीं कि ऐसा होगा तो रेजिस्टेंस आपके पास कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ेगी भाई, रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगी, ऐड होगी। बैटरी का टर्मिनल कैसे भी कनेक्टेड है, कोई मैटर नहीं करता रेजिस्टेंस के अंदर, केवल ईएमएफ मैटर करता है, E1 माइनस E2। क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड है तो E1 प्लस E2 प्लस चलता रहेगा, अदरवाइज माइनस आ जाएगा। क्लियर है? कर लेंगे भाई सभी। चलिए भाई, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था, और अब इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, सेल इन पैरेलल। देखिए भाई, जब वीडियो देखने आए तो पूरा टॉपिक देखा करो भाई, ऐसा नहीं कि कुछ टॉपिक अभी देख लिया, साथ साथ में नोट डाउन भी कर लें भाई, क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं तो छुट्टियों के अंदर क्या करेंगे आप, सिलेबस आपको ऐसे ही करवाना पड़ेगा, कुछ सिलेबस ऐसे करवाएंगे, फिर क्लासेज के अंदर करवा देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए भाई, इससे सेकंड टॉपिक लेते हैं भाई, सेल इन पैरेलल। सेल इन पैरेलल, पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन और आप हमें बता दीजिए, गलती से कई बार हमारे पास बैटरी के टर्मिनल चेंज हो जाएं, हम पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन गलती से एक नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट हो जाए, जैसे 10 सेल आपने कनेक्ट की 2-2 वोल्ट की, तो हम करेंगे कि 10 की मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, 10 दूनी 20 आ जाएगा। लेकिन एक टर्मिनल गलती से नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट हो गया तो अब वोल्टेज क्या होगी, तो ऐसा नहीं है कि आप 18 कर देंगे 2 माइनस, नहीं, इस सेल ने इस दूसरी सेल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, 2 माइनस 2 यानी कि 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 20 में से आपके पास 4 माइनस हो गया तो कितनी आ जाएंगी, 8 आ जाए, 8 सेल बचेंगे, और 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 16 बचेगा। क्लियर है? चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, सेल इन पैरेलल। नोट डाउन करेंगे भाई इसको, टॉपिक को। हमारे पास है सेल इन पैरेलल, सेल इन पैरेलल। पैरेलल के अंदर सेल को कनेक्ट करेंगे तो देखिए क्या करना है कि पैरेलल के अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास सेल है उसके पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर दो भाई, और उसके नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर दो। पैरेलल के अंदर ऐसे ही बना सकते हैं भाई, यही कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसका ईएमएफ हमारे पास E1 है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, तो इसका ईएमएफ E2 है, तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए कि यहां से ये बैटरी है तो बैटरी से करंट निकलेगा, हमने कहा कि यहां से करंट I1 आ गया, यहां से हमारे पास करंट I2 आ गया। क्लियर है क्या सबको? और दोनों करंट को ऐड कर देंगे तो I आ जाएगा। यहां से हमारे पास करंट I1 आ जाएगा, ये करंट यहां से I2 आ जाएगा, और यहां से करंट I आ रहा है। करंट का तो किरचॉफ्स लॉ से तो करंट लॉ को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, जितना करंट आया उतना करंट वापस जाएगा। क्लियर है? डायग्राम क्लियर है सबको? शुरुआत करें भाई, क्या निकालना है? ओवरऑल हम चाहते हैं, सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरेलल में प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारे पास इनकी इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगी, E1 और E2 में किस तरीके से, कहाँ पे वोल्टेज क्या आएगी। और न्यूमेरिकल पेपर में अब 2024 के CBSE एग्जाम में भी पूछा गया है, सेल के ऊपर केस स्टडी का 4 नंबर का क्वेश्चन आया, तो सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ऐसा मान लीजिए। और अब की बार डेरिवेशन के चांसेस हैं, क्योंकि अब की बार डेरिवेशन आया नहीं, न्यूमेरिकल आ गए, तो अब की बार डेरिवेशन आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए देखिए भाई, अगर हम बात करें कि यहां पर 2 टर्मिनल मान लेते हैं भाई, ये हमारे पास B1 टर्मिनल है, B2 बुक के अंदर ऐसा दे रखा है, प्रदीप की बुक के अंदर ऐसा दे रखा है, तो हम ऐसा लिख देते हैं भाई, B1 B2 दे देते हैं। ठीक है, पहली सेल की बात कर लेते हैं भाई, फॉर फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल के लिए हमें क्या लिखना है, टर्मिनल वोल्टेज लिखनी है। देखिए भाई, यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस क्या होगी, जैसे E है, E माइनस आई आर, वही फॉर्मूला हमारे पास लगेगा,
तो क्या आप लिख सकते हैं ऐसा VB1 माइनस VB2, यानी कि VB1, पहले हमने VB1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो हायर माइनस लोअर, पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं। किसके इक्वल आ जाएगा भाई, फर्स्ट सेल के लिए E1 माइनस I1R1, I1R1। अब VB1 VB2 जो हमने लिया है, हम इसको V मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं भाई, V मान लेते हैं, V कंसीडर हमने कर लिया। क्लियर है। चलिए यहां से आप एक काम कीजिए, अच्छा इससे पहले आप देखिए जंक्शन लो अगर लगाएं तो I1 I2 I, तो ऐसा लिख सकते हैं कि आप I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। पहली इक्वेशन तो यही लिखिए भाई आप, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अपने को क्या चाहिए, I1 चाहिए, तो क्या आप इस इक्वेशन से I1 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। V को वहां पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V बाई R1। क्या बात सही है क्या, I1 की वैल्यू निकल गई भाई, I1 I2 ही निकालना है। सेकंड सेल के लिए देखिए भाई, फॉर सेकंड सेल के लिए अगर आप बात करें, फॉर सेकंड सेल है, सेकंड सेल में ये टर्मिनल है VB1 VB2, ये E2 R2 है, तो यहां से निकालिए भाई, इन दोनों के बीच का ही पोटेंशियल निकलेगा, वो V है हमारे पास। पोटेंशियल अब की बार दोनों के अक्रॉस सेम है, V1 माइनस VB2 इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। क्लियर है। यहां से आप क्या करेंगे, V को वहां माइनस करेंगे तो यहां से हमारे पास I2 निकल जाएगा, I2 हमारे पास आ जाएगा E2 माइनस V बाई R2। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई भाई। क्या बात क्लियर है क्या, I1 I2 आ चुके हैं, I1 I2 को वहां पे हम पुट करेंगे और इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। दोनों I1 और I2 की वैल्यू को पुट कीजिए आप, पुट I1 एंड I2 इनटू दी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए भाई। साइड में पुट कर देते हैं भाई। देखिए I जो है, I किसके इक्वल आ जाएगा, E1 माइनस V बाई R1 आ जाएगा और E2 माइनस V बाई R2 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है, क्लियर होगी, क्लियर है भाई, क्लियर है। ऐसा ही पढ़ाया होगा ना, ऐसा ही है। चलिए भाई यहाँ पे देखिए कमेंट सेक्शन में बताएं भाई, जो अपने स्कूल वाले बच्चे हैं वो तो जरूर बताएं, है ना, जो एक्स्ट्रा हैं वो बाद में बता देंगे। स्कूल वाले ऐसा ही कराते हैं ना, ऐसा ही कराते हैं। हाँ, I इज इक्वल टू E1 बाई R1 V, ऐसे हो गया भाई, ठीक है भाई। तो I इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस का V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 कैसा आ जाएगा। क्या I चाहिए, क्या I नहीं चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज चाहिए भाई। टर्मिनल वोल्टेज तो यहाँ पे है, ये निकालना, इसको यहाँ पे ले आओ, करंट को वहां पे रख दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए इतना नोट डाउन हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं भाई इस टॉपिक के अंदर। देखिए भाई क्या लिखेंगे भाई इसको, देखिए I की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई कि E1, आप इसको यहाँ पे ले आइए, V को यहाँ पे ले आएंगे तो V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 आ गया, और किसके इक्वल आ गया भैया, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस में I आ गया। आप इसको हटा दीजिए, यहाँ से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे कि हमारे पास देखिए, अगर इसको अच्छे से अगर हम लिखना चाहें तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, इसको लिख सकते हैं 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं n के लिए बनाने के लिए, हमें तो 2 के लिए सोल्व कर रहे हैं, n के लिए जब लिखना पड़े तो ऐसा फॉर्मूला हम बनाएंगे। और फिर देखिए माइनस का I इंटू में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 आ जाएगा, 1 बाई कितना आ जाएगा R2। क्लियर है क्या। चलिए भाई ये V है, ये सारा अगर हम बात करें तो ये E इक्विवेलेंट है, ये EMF आ गया भाई, ये करंट इंटू में ये जो रेजिस्टेंस है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। अब n के लिए कभी लिखना पड़े ना, तो n के लिए तो हम लिखेंगे इस तरीके से, जैसे कि 2 सेल के लिए ठीक है E1 बाई R1 E2 बाई R2, अगर कोई कहे 3 के लिए लिखो भाई 3 पैरेलल में E3 बाई R3 E4 बाई R4, n तक चलते जाएंगे भाई। फॉर्मूला ये रहेगा n के लिए, अभी लिखवा देंगे फॉर्मूला, अभी 2 के लिए सोल्व कर लेते हैं। अभी के लिए 2 के लिए क्या आ जाएगा, देखिए R1 R2 इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, E1 R2 E2 R1 डिवाइड बाई, सारे को सोल्व करेंगे तो R1 प्लस R2 आ गया भाई, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस I इंटू में R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। हाँ ये फॉर्मूला तो कुछ अच्छा लग रहा है भाई, यानी कि ये आपके पास V से अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये इक्विवेलेंट EMF है, ये R है, ये R इक्विवेलेंट है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। बताइए कैसे EMF क्या आई है, डायरेक्ट एडिशन से नहीं आई है।
पहली सेल दूसरी सेल की रेजिस्टेंस प्लस में दूसरी सेल पहली सेल की रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ इन दी पैरेलल। फॉर्मूला ध्यान रखना है, अभी लिखवाएंगे। आई इंटू में इक्विवेलेंट ईएमएफ, दो सेल पैरेलल में है, पैरेलल में क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय देयर सम। तो ये तो डायरेक्ट हो गया, रेजिस्टेंस नहीं देखनी है, रेजिस्टेंस तो वही आएगी भाई पैरेलल में, 1/r का फॉर्मूला, सीरीज में R1 + R2 का फॉर्मूला हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फॉर्मूला आ गया E1R2। अच्छा, आपको क्या ध्यान रखना है, सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई क्वेश्चन बताएं तो देखिए E1 की मल्टीप्लाई R2 से करनी है और R1 की मल्टीप्लाई E2 से करनी है डिवाइड बाय देयर रेजिस्टेंस। पहली सेल दूसरे का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई, दूसरी सेल पहले का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई, प्लस में कर दीजिए डिवाइड बाय उनकी रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिए, इक्विवेलेंट ईएमएफ बन जाएगा। यही क्वेश्चन 2024 के CBSE में पूछा गया है, MCQ में, केस स्टडी का। ठीक है भाई, हो जाएगा यहाँ तक। क्या लिखेंगे भाई, इक्विवेलेंट ईएमएफ यहाँ लिख दें। ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया दो सेल के लिए, E1R2 E2R1 डिवाइड बाई R1 + R2। और कोई कहे कि R इक्विवेलेंट भाई, तो R इक्विवेलेंट का हमारे पास आ गया R1 R2 डिवाइड बाई R1 + R2 भाई। ठीक है भाई, चलो भाई हो जाएगा। N के लिए फॉर्मूला लिखते हैं और एक जल्दी से एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि पेपर में कैसा न्यूमेरिकल पूछा गया है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए भाई इसको। कुछ समझ में आया होगा भाई जहां तक है। देखिए ऑनलाइन का ये नुकसान तो है कि पूछ नहीं सकते कैसे आया, लेकिन कोशिश रहती है कि सब चीज़ें बताई जाएं क्लास में, सब चीज़ें, कुछ भी चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं है कि जो बताई नहीं गई, इसलिए डाउट तो नहीं बनेगा। फिर भी बन रहा है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए भाई, स्कूल में आएंगे तब पूछ लेंगे। ठीक है, कुछ तो कीजिए तब तक। ठीक है, चलिए भाई, हो गया भाई सभी का। चलिए देखिए भाई, अब हम एन सेल के लिए लिखते हैं। एन सेल का फॉर्मूला लिख लीजिए भाई, जरूरी थोड़ी है दो सेल का ही आएगा, पेपर में कई बार दो का आ जाए, तीन के लिए न्यूमेरिकल आ जाए भाई, तो फिर कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए भाई लिखेंगे फॉर टू सेल इन पैरेलल के लिए फॉर्मूला अपने पास है, वो देखिए वो फॉर्मूला हमने अभी अभी करवाया है। ई इक्विवेलेंट E1R2 E2R1 R1 + R2। R इक्विवेलेंट का भाई R1 R2, फॉर्मूले याद रखना भाई, फॉर्मूले मत भूल जाना, फिर अपना कुछ हाथ में नहीं है। फिर भाई फॉर एन सेल के लिए, एन सेल के लिए ये इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, देखो E1/R1, ध्यान रखना, E2/R2, E3/R3, n तक चले जाइए भाई, EN/RN डिवाइड बाई 1/R1 1/R2 1/RN। ये सारा इक्विवेलेंट ईएमएफ है। जब ये आपको सोल्व करना है तो दो ले लीजिए, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। है क्लियर है। चलो 1/R इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो 1/R1 + 1/R2 अप टू 1/RN तक ये चलेगा। न्यूमेरिकल पे आते हैं, हो चुका है ये सब, अब न्यूमेरिकल देखते हैं भाई। चलिए हो चुके हैं दोनों फॉर्मूले, लिख चुके हैं सभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन अभी जो पूछा गया है आपके पास, जो CBSE के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन देख लीजिए भाई। पहले तो क्वेश्चन ये आपके पास, टॉपिक डेरिवेशन पार्ट इज कंप्लीट। ठीक है, इज कंप्लीट। ठीक है, चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि एक हमारे पास सेल है और इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। ये दो सेल दे दी भाई, ये 6 वोल्ट की सेल है, 0.4 ohms इसका रेजिस्टेंस है। ये 2 वोल्ट की सेल है, 0.1 ohms इसकी रेजिस्टेंस है। दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट इसके अंदर करना है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ईएमएफ। आप कैलकुलेट कीजिए, आप आर इक्विवेलेंट निकाल के बताइए। वैसे इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछा था, आर इक्विवेलेंट आप निकाल देना। ठीक है, क्या निकलेगा भाई, इक्विवेलेंट ईएमएफ में हमने कहा कि पहली सेल दूसरे की रेजिस्टेंस, तो 6 की मल्टीप्लाई किससे, 0.1 से, प्लस में
दूसरी सेल पहले की रेजिस्टेंस तो 0.8 ही आ जाएगा, डिवाइड बाई R1 प्लस R2 0.4 और 0.5 आ जाएगा। यहाँ से ये 1.4 आ जाएगा, ये 0.5 आ जाएगा, जब सोल्व करेंगे तो 2.8 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है। आर इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो दोनों की मल्टीप्लाई तो 0.4 और 0.1 की मल्टीप्लाई 0.04 आ जाएगी और डिवाइड बाय देयर सम यानी कि 0.5 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये तो 1 बन जाएगा, ये 0.08 ओम्स आ जाएगा, 0.08 ओम्स। ये है आपका न्यूमेरिकल जो पेपर के अंदर पूछा गया है। और न्यूमेरिकल देखें भाई, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि यही दोनों सेल सीरीज में कनेक्ट होती। दूसरा क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बना देते हैं कि दोनों सेल ये सीरीज के अंदर कनेक्ट होती है ऐसे, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम्स है, ये आपके पास 6 वोल्ट है। उसके बाद देखिए ये आपके पास है, देखिए हमने करंट नहीं निकाला, करंट का क्वेश्चन अभी आया नहीं है, नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। हम ये कह रहे हैं कि इसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालिए भाई। तो सोचने की क्या जरूरत है, देखियो एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ऐड ही करना है भाई। 6 + 2 कितना हो गया, 8 आ गया, तो 8 वोल्ट आ जाएगा। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस में भी क्या सोचना है, 0.5 आ जाएगा, 0.5 ओम्स ऐड हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए ये यहाँ तक बैटरी बन चुकी है, बैटरी का क्वेश्चन हो चुका है भाई, बैटरी बना दी हमने। देखो या तो हमें बैटरी गिवन देता है, गिवन बैटरी देता है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस देता है। लेकिन अगर हमें गिवन ना हो, बैटरी ही बनानी पड़े सर्किट में, तो बैटरी बनाने के लिए भी कई बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो बैटरी ना बना के देगा। ठीक है, चलिए अब इससे आगे का क्या काम क्या रह जाता है, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए अब इसके अंदर देखिए भाई, जब ये बैटरी बन चुकी है तो इसके साथ में कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करेगा। हम इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा ऐड करके बता देते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने, जैसे कि ये अपने पास है, ये अपने पास था, इसके साथ में हम क्या करें, यहां तक हो चुके हैं ना, आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए इसके साथ में, इस बैटरी के साथ हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, जिसकी जो वैल्यू है हमारे पास, वो हमारे पास आ रही है, मान लेते हैं कि हमारे पास है 4.5 ओम्स का रेजिस्टेंस हमने इसके साथ कनेक्ट है। देखो बैटरी है, बैटरी के बाद क्या होगा, बैटरी के बाद कुछ बार कनेक्ट भी करेंगे, तो कनेक्ट कर दिया एक अप्लायंस जिसकी रेजिस्टेंस 4.5 ओम्स है। ठीक है, चलिए करंट निकालना है। करंट का मीन्स क्या होता है, टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज तो आ ही चुकी है भाई 8 वोल्ट, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो इन दोनों की रेजिस्टेंस कितनी है, 0.5 और ये कितना है 4.5, तो 4.5 प्लस 0.5 कितना आ गया, 5 आ गया, तो 8/5 आ गया, 1.6 एम्पियर करंट आ गया, 1.6 एम्पियर करंट। क्लियर है, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा और क्या होगा, और ये पूछेगा कि आप बताओ भाई। ठीक है भाई, ये तो चलो ठीक है, ये कहेगा इसकी टर्मिनल वोल्टेज निकालो। हमने कहा कि टर्मिनल वोल्टेज यहां से, तो एक फॉर्मूला यहां से भी आ सकता है। हमने टर्मिनल वोल्टेज का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है, तो ये इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वही तो टर्मिनल वोल्टेज होगी। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है V = IR। आई कितना है 1.6 है, आर कितना है 4.5 है, दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई। 16 × 5 = 80, 8 आ जाएगा, 16 × 4 = 64 और 8 = 72, कितना आ गया 7.2 वोल्ट आ गया, 7.2 वोल्ट। अब 0.8 कहाँ गई, तो 0.8 तो यहाँ पे यूज होगी भाई। क्लियर है, एक तो फॉर्मूला ये है। वरना कुछ स्टूडेंट कहेंगे नहीं सर हमें ये नहीं करना, हमें तो फॉर्मूला ही बदलना है। फॉर्मूला तो हमारे पास ये था, V = E - IR। चलो भाई E - IR फॉर्मूला लगा लो, इससे वोल्टेज निकाल लो। तो E कितना है, E तो 8 है। करंट कितना है भाई, करंट 1.6 है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है भाई, 0.5 है भाई, 0.5 है। 8 - 16 × 5 = 80, कितना आ गया, 0 पॉइंट कितना हो गया भाई, 8 आ गया। तो 8 में से 0.8 आ गया, 7.2 वोल्ट। 7.2 ये है, 7.2 ये है, दोनों मैच हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए किसी भी तरीके से निकालिए। अब हमारे पास जो प्लान बन चुके हैं वो है, सबसे पहला इक्विवेलेंट ईएमएफ, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर करंट और फिर टर्मिनल वोल्टेज। चारों चीजें हमें निकालनी है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है, चलिए एक स्पेशल केस और डाल देते हैं, उसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं भाई, खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए भाई, एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि देखिए आपके पास, हम कह रहे हैं कि सीरीज में कोई इश्यू नहीं है, पैरेलल में इश्यू है। पैरेलल में इश्यू ये आ गया कि हमारे पास अगर कोई ये कहे कि जैसे ये एक सेल है भाई, इसका ईएमएफ E है, और एक ये सेल है, इसका ईएमएफ भी क्या है, E है।
इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी आर है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी आर है। हाँ, आइडेंटिकल सेल पैरेलल में कनेक्ट हो। आइडेंटिकल मींस जिसका ईएमएफ भी सेम हो, जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो। जब ये पैरेलल के अंदर कनेक्ट होती है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का डायरेक्ट याद करने का फॉर्मूला है, हम ये कहेंगे एक सेल की जो ईएमएफ है वही आ जाएगी। हमारे को कहे 2-2 वोल्ट की सेल, 100 सेल पैरेलल में कनेक्टेड है, बताओ इक्विवेलेंट क्या ईएमएफ क्या होगा? हम कहेंगे 2 वोल्ट। फिर ये कहे 2 क्यों? 2 के तो 100 कनेक्ट किए हैं, तो 2 कैसे आ जाएगा? हम कह रहे हैं 2 वोल्ट। इश्यू है ना? चलिए सोल्व कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखिए इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारे पास फॉर्मूला आता है E1 R2 E2 R1। यही तो सोल्व किया है ना, R1 प्लस R2। हम कह रहे हैं कि E1 को E लिख लें, R1 को भी R लिख लें क्योंकि R सेम है, इसको भी E लिख लें, इसको भी R लिख लें, इसको 2R लिख लें, तो ये कितना हो गया? 2ER हो गया। ये कितना हो गया? 2R हो गया। कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया? E। अरे वही तो है, ई को कनेक्ट करोगे हमेशा ई आएगा। अच्छा क्लियर है, कंपटीशन वाइज हो जाएगा। अभी कभी भी ऐसे कनेक्ट हो, जैसे हम कहेंगे कि एन सेल ऐसे कनेक्टेड है, ईएमएफ बताओ, हम कहेंगे ई बस। एन सेल ऐसे कनेक्टेड है, हम कहेंगे एन ई। रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज के फॉर्मूले पता ही है, कोई इश्यू नहीं है। चलो भाई हो जाएगा। एक कंपटीशन का क्वेश्चन और देख लीजिए भाई, थोड़ा सा, कई बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी पूछा गया है कि देखिए हमारे पास ये जो है एक सेल कनेक्टेड है E1, हमने कहा R1, फिर हमने कहा कि E2, फिर हमने कहा R2 कनेक्टेड है। अच्छा इनकी जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगी वो आएगी कितनी? तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगी ना, इक्विवेलेंट ईएमएफ वो इस E1 और E2 के बीच में लाई करेगी भाई। क्या बताना है? E1 और E2 के बीच में लाई करेगी। जैसे 2 और 8 की 2 सेल पैरेलल में, 2 और 8, तो 2 और 8 के बीच में लाई करेगी इक्विवेलेंट ईएमएफ। ना तो 2 से कम हो सकती है, ना 8 से ज्यादा हो सकती है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, ई की वैल्यू हमने 6 वोल्ट दी थी, ये 0.4 दी थी, ये हमने वोल्टेज दी थी 2 वोल्ट दी थी, और ये 0.1 दी थी। तो इसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ सोल्व हो गया, ये हमारे पास 2.8 वोल्ट। तो 2.8 2 से ज़्यादा है और 6 से कम है, 2 और 6 के बीच में 2.8 है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि ये लाई कितनी करेगी, तो इतनी ये लाई हो जाएगी। ठीक है भाई। चलिए अभी आज का जो टॉपिक था हमारे पास, ओवरऑल हमें एक बैटरी बनानी थी सेल इन सीरीज और पैरेलल से, हमने डिस्कस कर चुके हैं। बहुत अच्छा, क्या बोल रहे हैं, क्लास में बोलते हैं। ठीक है, देखिए हम ये कह रहे हैं कि टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। कितना समझ में आया? ऑनलाइन देखिए इतना बेस्ट मेथड नहीं है जितना ऑफलाइन है, लेकिन फिर भी ठीक है, जैसे भी है कीजिए। बाकी क्लास में डिस्कस कर लेंगे जो चीज़ें हैं सारी। डाउट नहीं पूछ सकते आप यहाँ पे, ये कैसे आया, ये कैसे आया, कमेंट सेक्शन में डाल देना और हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आइडेंटिकल वर्ड लेंगे, और एक क्लासेज के अंदर और पूरे टॉपिक को खत्म कर देंगे। और उसके बाद सेल से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कंपटीशन, बोर्ड, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।